सबिया नकवी और मैं सईद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो अभी मैं इलाहाबाद यूनाइटेड मेडिसिटी रावतपुर में जॉब कर रही थी। तो मैं जब जॉब करी तो मुझे ओपीडी का इंचार्ज बनाया। इससे पहले जबकि मेरा एक्सपीरियंस ओटी का है, तो मैं ओटी का ना देके मुझे ओपीडी का इंचार्ज बनाया। और जब वो ओपीडी का इंचार्ज बनाया तो मैंने अपना हिजाब नहीं उतारा। जब हिजाब नहीं उतारा तो मुझसे बोला गया कि भाई हिजाब तो यहाँ नहीं चलेगा, हिजाब तो उतारा जाएगा। तो मैंने कहा मैं हिजाब क्यों उतारूँ, आपको काम से मतलब है, मैं हिजाब नहीं उतार सकती। लेकिन इस बात को लेके वहाँ की एक मैम थी, फिलिमसी मैम, जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया। बोली कि यहाँ पे ऐसा नहीं चल सकता। मैम मुझे हिजाब लगाने दीजिए, मैं हिजाब लगा कर आती हूँ, हिजाब में आपको क्या प्रॉब्लम है? और मैं काम तो कर रही हूँ, मेरे हिजाब से कोई मतलब नहीं है। तो बोले यहाँ पे कोई लगा कर नहीं आता और तुम लगा कर आओगी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें अपने हिजाब से मतलब है। तो बोली मैं तुम्हारा इंचार्ज पोस्ट छीन रही हूँ। मैंने बोला मैम ठीक है, आप छीन लीजिए। तो उन्होंने मेरा हिजाब की वजह से मेरा इंचार्ज पोस्ट छीन लिया। बोली ये कह के कि तुम घूम रही हो और तुम कहीं रहती नहीं, ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगी। कभी फ़ोन आया कि कोई कह रहा है शिकायत कर रही है, जबकि मैं कहीं नहीं जाती थी। और एक बहाना था उनको हिजाब को लेके, जो उन्हें कुछ न कुछ कहना था। मगर जब मैं हिजाब नहीं उतारी तो वो बात चलती रही, हर तरह से मुझे टॉर्चर करती रही। तभी मैनेजमेंट में और डॉक्टर्स के कुछ बीच वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो मैनेजमेंट और वहाँ के डॉक्टरों से लड़ाई हुई तो बहुत बवाल हो गया। तभी जिससे मुझे लेके मुझे भी तंग किया जा रहा था वहाँ के स्टाफ। तभी मैं अपने मरीज़ को लेकर आ गई। तो इससे पहले मेरे मरीज़ का ऑपरेशन होने वाला था, जो इंश्योरेंस था मेरा भी, और एक वहाँ पे नकवी जी का इंश्योरेंस था, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑपरेशन कैंसिल हो गया। तो फिर मेरी बात डॉक्टर प्रफुल्ल सर से हुई। डॉक्टर प्रफुल्ल सर ने कहा बेटा तुम अपनी मदर को लेकर आ जाओ और ऑपरेशन कर दो। नहीं यूरेथ्रल ब्रैंकल था, नहीं तो ठीक नहीं होगा, बाद में तुम्हें मेडिसिन खाएंगे उसके बाद दिक्कत होगी। तो मैंने डॉक्टर प्रफुल्ल सर के कहने पर अपनी मदर को लेकर आई। तो जब मदर को लेके, एक तो सुबह से लेके शाम तक हो गया, मगर उस झगड़े की बुनियाद और दुश्मनी। डॉक्टर प्रफुल्ल सर ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम अपनी मदर को लेकर थर्ड फीमेल सर्जरी वार्ड में बेड नंबर 20 पे लटाल दो। बेड नंबर 20 दिया और फाइल यहाँ बनती रहेगी। तो मैं अपने मरीज़ को लेकर बेड पे चली गई। तभी काफ़ी देर हो गई, फाइल कोई बन कर नहीं आया। तो डॉक्टर प्रफुल्ल सर से मेरी बात हुई, कोई अभी तक फाइल नहीं आई। तो हमने कहा पेशेंट तो आके लेट गया, लेकिन फ़ाइल के बारे में मैंने एक काउंसलिंग की लड़की है जिस बिंदु नाम है, जिसको मैंने कॉल किया। जब कॉल करके हमने बोला कि बिंदु हमारे मरीज़ की फ़ाइल को क्या हुआ, तो बोली ऐसा है आप नीचे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला ठीक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, लेकिन ये माहौल इन लोग पैदा कर रहे थे जानबूझकर झगड़ा करने का। और जब मेरी बहस हुई इस पर और जब बहसबाजी हुई तो मुझे फ़ोन आया कि प्रियंका मैम ने और एनएस मैम ने, एचआर मैम ने बुलाया अपने ऑफिस में। तो मैं गई, मैंने बोला ये बात। मैम बोली बेटा ऐसा नहीं होता, तुम बेटी हो। तब मैंने कहा बेटी है तो अच्छा ठीक है, अगर उनके इंश्योरेंस पे नहीं कर सकते तो आप मेरे इंश्योरेंस पे कर दीजिए। और आप जब पेशेंट को, मरीज को बेड पे लेटा लिए, तो अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि पैसा जमा करो। या तो मुझे पहले बता देते कि पैसा जमा करना है, आपने एक बार भी नहीं बताया। दूसरी बात फिर क्या हुआ कि मेरी वहाँ पे बहस हुई कि डॉक्टरों की गलती करें, डॉक्टरों की गलतियाँ नहीं देख रहे हैं, और आप दूसरे के झगड़े में किसी की मदर को के साथ गलत कर रहे हैं। वो मरीज़ बन के आई हैं, उसको लेके मेरी बहस हो गई। तभी वहाँ के डायरेक्टर का फ़ोन आया और कहने लगे तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं।
डॉक्टर प्रमोद जब मुझे डायरेक्टर प्रमोद सर ने बुलाया अपने ऑफिस में, तो मैं गई और मेरे साथ प्रियंका मैम भी थी, एनएस मैम भी थी। तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक बार ओटी में भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो उन्हीं लोगों का साथ दिया जो गलत कर रहे थे। तो डॉक्टर प्रमोद सर के बारे में मुझे वैसे भी पता था, इसलिए मैं उनके पास जाती भी नहीं थी ज़्यादा, और ना ज़्यादा उनसे बात भी करती थी। तो जब उन्होंने ऐसे बोला कि तुम क्या बात कर रही हो, तो मैं तो गुस्से में थी। एक तो मेरा मरीज़ लेटा हुआ, मेरे मरीज़ के साथ वैसे भी आप गलत कर रहे हैं। आपने जब लिटाल दिया मेरे मरीज़ को, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, पैसा जमा करो, ये करो, वो करो। तो मैं भड़क गई। जब भड़क गई, बोले कि मेरा मरीज़ लेटा हुआ है तो मुझे ऑपरेशन चाहिए, नहीं तो मैं अपने मरीज़ को ले जाऊँगी। जब उन्होंने कहा तो तुम्हें प्रोटोकॉल नहीं है, तो मैं भी गुस्से में बोली कि प्रोटोकॉल आपको नहीं पता। आपको अगर पता होता तो आप हमको बताते। ये बात हुई अंदर, मैं नहीं जानती, लेकिन ये हुआ कि केस कर दिया जाए। मरीज़ मेरा ओटी में शिफ्ट हो गया। उस बीच मरीज़ को जब शिफ्ट किया गया और जब मरीज़ का ऑपरेशन हो गया, मरीज़ बाहर आया, बेड पे आया, तो मुझे लगातार उसी बेहोशी की हालत में कॉल पे कॉल आ रही है कि अपने मरीज़ को ले जाओ। वहाँ पे मैं खामोश इसलिए रही कि अब इन लोगों से बहस करने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि मरीज़ को होश तो आ जाने दो, तब तो मैं लेकर जाऊँ। मरीज़ होश में नहीं आ रहा, बार-बार मुझे रिसेप्शन से, हर जगह से कॉल आ रही है। मैं साढ़े 6 7 बजे अपने मरीज़ को उसी चक्कर के हालत में लेकर आई। दूसरे दिन न जाके तीसरे दिन मैं, यानी 11 तारीख को मैं अपने जॉब पे गई। तो मुझसे डायरेक्टली ये बोला गया है कि तुम रिज़ाइन दो, तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि तुमने बदतमीज़ी की है डायरेक्टर से। तो मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मेरे मरीज़ के साथ गलत कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पे बोली हूँ। वरना मैं जब आई थी तो कोई बातचीत नहीं, कोई वैसी बात नहीं थी। और यहाँ पे तो आप लोगों ने प्लान किया था, प्लान के साथ आपने किया। तो बोला ये मेरी डीएनएस मैम है, जो इन्होंने मुझे A4 साइज़ पेपर दिया और बोला इसमें रिज़ाइनिंग लिख दो। मैंने A4 साइज़ पेपर लिख लिया, मगर मैंने रिज़ाइन में जो लिखा वो सारी कंप्लेन लिखा, रिज़ाइन नहीं लिखा। मैंने इस बेस पे लिखा कि ये रिज़ाइन मुझसे ले रहे हैं। अब ये बताइए, ना मुझसे ड्यूटी कराया, ना मुझसे हॉस्पिटल में रुकने को बोले, और मुझसे रिज़ाइन मांग रहे हैं। अपनी गलतियाँ छोड़ के मेरी गलतियाँ सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्हें अपना रूल्स समझ में आ रहा है कि मैंने बदतमीज़ी की, मगर मेरे मरीज़ के साथ जो गलत कर रहे हैं वो उनको आप लोग ये बताएं कि मैं गलत थी या ये लोग गलत थे। अगर मैं जाती झगड़ा करने, मैं उनसे फसाद करती, हर तरह से थे मुझे टॉर्चर कर रहे थे, कभी हिजाब को लेके, कभी क्या कहते हैं घूमने को लेके, कभी ये कब से चल रहा था। मगर मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं बस उनको वो सही रास्ता दिखा रही थी कि देखो मैं घूम नहीं रही, मैं अपनी जगह पे हूँ। लेकिन उनको परेशानी इसी बात को थी, पहले तो हिजाब से चिढ़ी मेरे, बाद में फिर वो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका बदला मुझसे लिया जा रहा है। तो मुझसे क्यों बदला लिया जा रहा है? मेरे मरीज़ के साथ तो वैसे ही आप गलत कर रहे थे। अब बताएँ, अगर मैं सही हूँ और मैंने सही किया, आप लोग मेरा साथ दीजिए और बताइए कि हम सही थे या गलत थे। हमने ऐसा करके सही किया या गलत किया अपने मरीज़ के साथ।